अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसे कि ये सेकंड पार्ट है उस स्टोरी का जिसका नाम था द कैट एंड द चिक, यानी कि बिल्ली और चूज़ा। ठीक है, हमने पिछले स्टोरी में पढ़ा कि किस तरह एक चूज़ा एक छोटी सी मुर्गी का बच्चा अपनी माँ से अलहदा होता है और किस तरह वो कैट के सामने आ जाता है और कैट ये प्रॉमिस करता है उनसे कि मैं आपको ले जाऊँगा आपकी माँ के पास। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी स्टार्ट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, न सिर्फ हम स्टोरी को पढ़ेंगे बल्कि इसके साथ साथ जितने भी ग्रामर आएगा उसको भी डिस्कस करने वाले हैं और उनके साथ साथ जितने भी वोकैबुलरीज इंग्लिश के आएंगे उनको भी आपको मैं नहीं बताऊंगा और किस तरह ट्रांसलेट करते हैं इन चीज़ों को। सही है, इंशाल्लाह आप ये भी सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। आगे लिखा हुआ कि देयर जर्नी, उनकी सफ़र, देयर मीन उनकी, जर्नी मीन सफ़र, वाज नॉट ईजी, आसान नहीं था। वाज मतलब था, ठीक है, आसान नहीं था। इजी मतलब आसान। सही है। दे एड टू क्रॉस, उन्हें पार करना था। क्रॉस मीन पार करना। दे एड टू यानी कि उन्हें पार करना था। ठीक है। आप बैबलिंग, ये बहती हुई, बैबलिंग मतलब बहती हुई, ब्रूक मतलब नदी या चश्मा। ठीक है, यानी कि उनकी अभी जो जर्नी थी, ठीक है, ये कैट ने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको आपकी माँ के पास ले जाऊंगा, लेकिन जब उन्होंने जर्नी या सफ़र स्टार्ट किया तो वो थोड़ा मुश्किल होने लगा। ठीक है, उनके लिए आसान नहीं था। ठीक है, उनको एक नदी से भी पार करना था। ठीक है, एक बहती हुई नदी पार करना था। वेयर, जहां, विस्कर यानी कि वही बिल्ली, विस्कर उसी बिल्ली का नाम था। लीप्ड, छलांग लगाया। फ्रॉम वन स्टोन टू स्टोन, एक पत्थर से दूसरी पत्थर तक वो छलांग लगाता था। तो इस तरह से वो उस बैबलिंग यानी कि बहती हुई नदी को पार कर रहा था। ठीक है, इसी दौरान इनकरेजिंग, हिम्मत दे रहा था। इनकरेज मीन हिम्मत देना। ठीक है, किसको? पीप को। पीप उस चूजे का नाम था। ठीक है, उसको हिम्मत दे रहा था टू फॉलो, कि उनका पीछा करें। फॉलो मतलब पीछा करना। ठीक है, फिर इसी तरह हम आगे जाएंगे। लिखा कि दे वेंचर्ड थ्रू, वो गुजर गए। वेंचर्ड थ्रू मतलब गुजरना। वैसे अगर वेंचर का मैनी देखा जाए, वेंचर का मैनी है रिस्क, अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डालना या जोखिम में डालना। सही है, लेकिन हम वेंचर थ्रू यानी कि गुजर गए। ठीक है। एक फील्ड, एक मैदान से। ऑफ टाल ग्रासेस, बड़े घासों की, यानी कि एक ऐसा मैदान वहाँ पे था जो बड़े बड़े घास से भरा हुआ था। ठीक है, फील्ड मतलब मैदान, ग्रास मीन घास, टाल मीन लंबे। ठीक है, तो वो क्या हुए, उन्हीं मैदान से भी गुजर गए। वेयर, जहाँ, विस्कर ने क्लियर्ड, साफ किया। क्लियर्ड मीन साफ किया। आ पाथ, एक रास्ते को। पाथ मीन रास्ता। फॉर पीप के लिए। विद एज, अपने। स्विशिंग यानी कि सरसराती हुई। ठीक है, यानी कि कोड़ा मारती हुई। टेल यानी कि दुम के साथ। अच्छा, वो वहीं से गुजर रहे थे तो कई ऐसे जगह भी है कि विस्कर जो था यानी कि कैट जो था वो पीप के लिए भी अपने दुम से वो रास्ता साफ करता था। ठीक है, आगे जाएंगे कि ईच चैलेंज, अर एक मुकाबला। ईच मतलब अर एक, चैलेंज मीन मुकाबला। दे फेस्ड, उन्होंने सामना किया। ओनली मेड, सिर्फ बनाया। देयर बॉन्ड, अपने रिश्ते को। स्ट्रॉन्गर यानी कि मजबूतर, यानी कि जो भी मुश्किलात और मुकाबला, वो जो भी मुश्किलात उनके सामने आ जाते थे तो उनको फेस करते थे, उनका सामना कर लेते। तो इस तरह उनको एक साथ सामना करने से क्या होता था, उनकी जो बॉन्ड था, उनकी जो रिश्ता था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता था, यानी कि ज़्यादा वो मजबूतर हो जाता था। ठीक है, स्ट्रॉन्गर मीन मजबूतर। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ कि ड्यूरिंग देयर जर्नी, यानी कि उनके सफ़र के दौरान। ड्यूरिंग मीन के दौरान, देयर मतलब उनके, एंड जर्नी मतलब सफ़र। ठीक है, दे आल्सो मैट, वो उन्होंने भी मुलाकात की। दे मतलब उन्होंने। ठीक है, आल्सो मतलब भी। मैट जो है मीट का सेकंड फॉर्म है जिसका मानी है मिलना या मुलाकात की। विद द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के साथ। सही है, दूसरे जानवरों से। अदर मीन दूसरे, एनिमल्स मतलब जानवर। ठीक है, ऊ ऑफर्ड, जिन्होंने पेश किया। देयर हेल्प, अपनी मदद। ठीक है, यानी कि वो दूसरे जानवरों से भी मिले और वही जानवरों ने उनको हेल्प करने की भी पेशकश की, यानी कि आप लोग अगर चाहो हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, इसी दौरान अ वाइस ओल्ड ओल, एक अक्लमंद बूढ़ा उल्लू ने। गेव देम, उन्हें दिया। डायरेक्शन, अतराफ यानी कि किस तरफ उन्हें जाना है। ठीक है, सिमत दिया उन्हें। ठीक है, एक उल्लू ने। ओल मतलब उल्लू, वाइस मीन अक्लमंद, ओल्ड मतलब पुराना। गिव जो है वो गिव का सेकंड फॉर्म है जिसका मैंने दिया। ठीक है, फिर इसी दौरान एंड
आ फ्रेंडली एक दोस्त परवाह, ठीक है, यानी कि जो दूसरों का सोचने वाला, ठीक है। फ्रेंडली मीन दोस्त परवाह, ठीक है। डॉग कुत्ते ने शेयर्ड सम फूड कुछ खाना दिया। शेयर्ड मीन वैसे शेयर का मैंने इश्तराक करना, लेकिन यहाँ पे मैंने है इसका दिया। सम फूड कुछ खुराक, ठीक है, इन्हीं चिक एंड और कैट को। फिर आगे लिखा कि विस्कर्स एंड पीप, विस्कर और पीप रियलाइज्ड समझे, ठीक है, दैट के काइंडनेस शफकत यानी कि मेहरबानी एंड फ्रेंडशिप और दोस्ती खुद कम आ सकता है फ्राम द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, गैर मुतवक्का जगहों से, ठीक है। जब ये वाक़या हुआ कि कुछ ने फूड शेयर की और कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि हम आपकी हेल्प करें, हम भी कर सकते हैं, तो इस पे दोनों विस्कर और पीप ने रियलाइज़ कर दिया कि जो मेहरबानी है, शफकत, काइंडनेस मीन शफकत है, मेहरबानी, और जो दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, वो कहीं भी अनएक्सपेक्टेड मतलब गैर मुतवक्का जगहों से आ सकता है। प्लेसेस मीन जगहें, ठीक है। इसी दौरान आगे लिखा हुआ है कि आफ्टर अ लॉन्ग डे, एक लंबी दिन के बाद, आफ्टर मीन के बाद, आ मीन एक, लॉन्ग मीन बहुत बड़ा, ठीक है, डे मीन दिन, ऑफ सर्चिंग ढूंढने के बाद, ठीक है, सर्च मीन ढूंढना, दे फाइनली ओ बिल आखिर अर्ड सुना, द क्लकिंग कड़कड़ाहट, ठीक है, ऑफ एंस यानी कि मुर्गों की, एन मतलब मुर्गे, इन आ डिस्टेंस ये एक फासले पर। ये एक बहुत लंबे दिन के ढूंढने के बाद, ठीक है, बिल आखिर उन्हें कड़कड़ाहट की आवाज़ सुनी मुर्गों की, सही है। फिर लिखा हो कि पीप्स आइज, पीप की आंखें यानी कि उसी चूजे की आंखें, लिट अप यानी कि रोशन हो गए, विद जॉय खुशी के साथ, एंड शी शिफ्ट और उसने चूं की, शिफ्ट मीन चूं करना, एक्साइटेडली खुशी से या पुरजोश तरीके से, एक्साइटेडली मीन पुरजोश तरीके से, ठीक है। रिकग्नाइजिंग पहचानते हुए, और मदर्स कॉल अपनी माँ की बुलावे को, ठीक है। रिकग्नाइज मीन पहचाना, और मीन अपनी मदर्स मतलब माँ की, कॉल मीन बुलावे को, ठीक है, उसकी आवाज़ को पहचाना। फिर इसी तरह लिखा हुआ कि विस्कर वॉच्ड, विस्कर ने देखा, विद सर्टिफिकेशन एतमिनान के साथ, सर्टिफिकेशन मीन एतमिनान, ठीक है, एज जैसे ही पीप रीयूनाइटेड, जैसे ही पीप दोबारा मिला, विद आवर फैमिली, अपने फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के साथ। फिर इसी तरह आगे लिखा हुआ है कि फीलिंग एहसास करते हुए, महसूस करते हुए, अ सेंस एहसास ऑफ इंकम्प्लिशमेंट कामयाबी, सही है, तकमील, एंड हैप्पीनेस और खुशी का, यानी कि खुशी और कामयाबी का एहसास महसूस करते हुए, ठीक है। ये था हमारा ये पार्ट, और जो लास्ट पार्ट नेक्स्ट पेज में, चलिए उस पर जाते हैं। इसी तरह लिखा हुआ है कि बट लेकिन देयर फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती, डिड नॉट एंड, ख़त्म नहीं हुई, देयर यहाँ पर, ठीक है, यानी कि उनकी दोस्ती वहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। एवरी डे हर दिन, विस्कर विजिटेड पीप, विस्कट मिलने आती थी पीप को, ठीक है, विजिट मीन मिलना या जाना, ठीक है, पीप से मिलने आती थी, एंड और दे कंटिन्यू टू एक्सप्लोर, और वो देखने जाते थे, ठीक है, उन्होंने देखना जारी रखा या तहकीक करना जारी रखा, किस चीज़ की, द विलेज यानी कि गांव को, टूगेदर एक साथ, यानी कि वो हर दिन एक साथ क्या करते थे, विलेज में घूमते थे, ठीक है, चीज़ों को देखते थे, वो एक साथ चलते थे, ठीक है। दे प्लेड, उन्होंने दे प्लेड इन द फील्ड, उन्होंने मैदानों में खेले, ठीक है, प्ले मीन खेलना, प्लेड मीन खेला, इन द फील्ड्स यानी कि मैदानों में। शेयर्ड मील, क्या करते थे, खाना शेयर करते थे, एक दूसरे को देते थे, शेयर मीन इश्तराक करना या देना, मील्स मीन खाना। एंड और इवन नैप्ड, अलता के सोते थे, अंडर द शेड, साए तले, ऑफ ओल्ड ओक ट्री, एक पुराने बलूत के दरख्त के नीचे, ठीक है, यानी कि वो एक दूसरे के साथ सोते थे, खाना शेयर करते थे, और एक दूसरे से मुख्तलिफ मैदानों में खेलते भी थे, ठीक है। व्हाट अ फ्रेंडशिप। अच्छा, फिर आगे लिखा कि द विलेजर्स, गाँव वाले, ऑफन अक्सर, स्माइल्ड यानी कि हंसते थे या मुस्कुराते थे, स्माइल मीन मुस्कुराना, ठीक है, एट
एट द साइट, इस नज़ारे पर, साइट मतलब नज़ारा, ऑफ द अनलाइक, एक अनओनी पेयर जोड़े का, ठीक है, वाकई में एक अनओनी पेयर थे। फॉर एग्जांपल कैट और चिक एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ वैसे नेचुरली होते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी फ्रेंडशिप बन चुकी थी, ठीक है, जिस पर गांव वाले मुस्कुराते थे। अ कैट एंड अ चिक, एक कैट यानी कि बिल्ली और एक चिक, शोइंग दिखाते हुए दैट के ट्रू फ्रेंडशिप, सच्ची दोस्ती, नोज नो बॉन्ड, यानी कि कोई हद नहीं जानता है, ठीक है, नोज मीन जानना, नो बॉन्ड्स मीन कोई हद या कोई रोक या कोई रोक, ठीक है, बाउंड्स मीन रोक, रुकावट, ठीक है। फिर इसी तरह आगे लिखा हुआ है कि विस्कर एंड पीप टॉट, सही है, टॉट सिखाया, एवरीवन हर एक को, इन द विलेज में, आ वैल्यूबल, एक कीमती लेसन, सबक, ठीक है। अच्छा कैसे, दैट काइंडनेस, की शफकत और मेहरबानी या मोहब्बत, एंड फ्रेंडशिप और दोस्ती, कैन ब्रिज, बना सकता है, ब्रिज में बनाना या पुर करना, एनी गैप, किसी भी फासले को, नो मैटर, कोई मसला नहीं, और दे डिफरेंट मशीन के वो किस तरह देखें, ठीक है। ज़बरदस्त स्टोरी था। आई होप कि इसमें आपको बहुत से वोकैबुलरीज मिल चुके होंगे, और मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।